नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अब समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और टाइम आपके करंट अफेयर अपडेट का है और मैं आपके साथ करंट अफेयर अपडेट के साथ हूँ। और आज स्टैटिक का रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है करंट अफेयर के साथ साथ, ठीक है। तो करंट अफेयर एक ऐसी मुहिम है जिससे कि हम स्टैटिक वनडे एग्ज़ाम में मजबूत कर सकते हैं। जितनी परीक्षाएँ होती हैं उसमें करंट अफेयर के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमको स्टैटिक प्लस ओल्ड जीके, जिसे जीएस कहते हैं, जनरल स्टडी, उसको भी याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए करंट अफेयर अपडेट का हमारा होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम उस टॉपिक को बेहतर ढंग से और भी अच्छे से तैयार कर सकें। तो ये करंट अफेयर आपकी तैयारी की और भी बेहतर करेगा और उसी के बेहतर कराने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। और हमारी ये क्लास डेली मॉर्निंग में 6:30 बजे होती है और रात में 8 बजे जो है हमने पॉलिटी की क्लास लगा रखी है। और कोई भी अगर अपडेट आपका होता है किसी भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए होता है, तो वो हमारा 6:30 बजे तक आपके चैनल पर जो है उपस्थित हो जाता है। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो वीडियो को लाइक करने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब ना करने से तो आपको कोई नुकसान, सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान तो हो नहीं सकता, परंतु ना किया तो शायद थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर ऐसा नोटिस आता है जो आपकी परीक्षा या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो उसको हम आप समय से पहले आपको बता देते हैं, जिससे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आने से ही पहले आपको बता देते हैं। तो शायद आपको वहाँ से फीडबैक मिल सकता है। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप अगर पहले ही आपको पता चल जाएगा नोटिस का, तो फिर आप उससे पहले ही तैयार हो सकते हो। जैसे कि एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर हमने अपडेट किया था, तो हमने 3 से 4 दिन पहले आपको बता दिया था और वो उसी डेट पर जो है आपका रिजल्ट आया, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर हमने वीडियो के लिए भी डेट कंफर्म किया है और उसके लिए भी जो है वो डेट बिल्कुल कंफर्म निकली है। इसमें सारी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं हम उनके लिए पहले ही ऑफिशियल लेटर से पहले ही जो हमारे आधार होते हैं उनके माध्यम से हम लोग उसको अपडेट कर देते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से हो जाए, क्योंकि परीक्षाओं में कम समय मिलता है। चलिए हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखिए, करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैं उनको फिर आपको लिख कर उसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल में 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच जाता है। तो देखिए, ये क्या है? राष्ट्रीय पंचायत राज, यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी समझ लीजिए क्या है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय यानी कौन? पंचायती राज मंत्रालय 17 से लेकर 21 अप्रैल तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। यानी क्या मना रहा है? पंचायती पुरस्कार सप्ताह मना रहा है, ठीक है भाई। क्या मना रहा है? पंचायती पुरस्कार सप्ताह मना रहा है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं उद्घाटन की। तो उद्घाटन किसने किया है? ये किया है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। विषय क्या है? विषय है पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। थोड़ा सा जानकारी लिख लेते हैं, बैकग्राउंड। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 1957 को इसकी अनुशंसा की गई थी, कि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी 1957 को, और उसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और त्रिस्तरीय पंचायत की मांग करी। और 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में नागौर जिले में पहली बार जो है पंचायत की स्थापना की गई। दूसरा राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश बना। क्या बना? आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई। दूसरा राज्य क्या बना? आंध्र प्रदेश बना, ये याद रखना है आपको। और बात करते हैं आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में राज्य ग्राम पंचायत का जिक्र है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य ग्राम पंचायत का जिक्र है। जबकि आर्टिकल 243 में पंचायत का जिक्र है, पंचायती राज का जिक्र है। फिर स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज के नाम से 11वीं अनुसूची
के माध्यम से जुड़ा था। ठीक है, 11वीं सूची को जोड़ा था इसके माध्यम से, और वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो ये याद रखना, लागू डेट याद रखनी है आपको, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ तो 92 में था, परंतु लागू कब हुई थी? वो 93 में हुई थी, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, लागू जो हुआ था, और 24 अप्रैल को उसी दिन से जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपने अपना करंट अफेयर को अपडेट कर लिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा वो क्या है, देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बुजी ब्रिज कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो वो याद रखना है मोजाम्बिक। कहाँ पर? मोजाम्बिक में। अब राष्ट्रपति मोजाम्बिक के कौन है? फिलिप सन्यासी। और प्रधानमंत्री कौन है? एड्रियानो मालियेने। ठीक है, राजधानी क्या है? मापुटो। भाषा क्या है? पुर्तगाली। मुद्रा है मोजाम्बिक मैटिकल, और मोजाम्बिक अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे, एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए। यानी कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के उपलक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय 17 से 21 अप्रैल तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया था, उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। विषय है पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में बनी थी, इसने सिफारिश की थी। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की, द्विस्तरीय पंचायत की जो सिफारिश की थी वो की थी अशोक मेहता समिति ने, और ये बनी थी 1957 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जिले में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आर्टिकल 40 में जो है राज्य ग्राम पंचायत का जिक्र है। आर्टिकल 243 में पंचायती राज का जिक्र है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 11वीं सूची में पंचायती राज का जिक्र है। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं सूची को जोड़ा गया था, और 1992 को, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। ये हो गया पहला क्वेश्चन रिवाइज। विदेश मंत्री जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित बुंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति जो है फिलिप सन्यासी हैं, और पीएम है एड्रियानो मालियेने। ठीक है, राजधानी जो है मापुटो, और भाषा है पुर्तगाली। मुद्रा है मोजाम्बिक मैटिकल, और मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं कि वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपकी किस्मत बदल दे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखता रह करो, हैंड टू हैंड, क्योंकि अगर आप बाद में टाइम लोगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है भाई, हैंड टू हैंड नोट करते रह करो, अब देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है इंडिया स्टील 2023। इंडिया स्टील 2023 का मुंबई में उद्घाटन इस्पात मंत्री कौन है भाई? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। पहली बात तो ये इंडिया स्टील 2023 का मुंबई में उद्घाटन जो है इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। ठीक है, और किसके सहयोग से? ये फिक्की के सहयोग से। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? फिक्की की फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए। तो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये है। ठीक है भाई, 1927 में अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना ये भी क्वेश्चन आ जाता है। स्थापना
1927 में की गई थी और कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। मुंबई, नई दिल्ली, सॉरी, कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली। नई दिल्ली में की गई थी। किसने की थी? अगर हम बात करें तो किसने की थी? घनश्याम दास बिरला ने। घनश्याम दास बिरला ने की थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसके अध्यक्ष जो हैं वह है सुब्रकांत पांडा। कौन है? सुब्रकांत पांडा। ये है। कुछ और लेटेस्ट में देख लीजिए। अगर हम बात करें एंटी रिच पहल, या TN रिच पहल का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है फूड कॉनक्लेव, यानी कि फूड कॉनक्लेव किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। ठीक है भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2023। ठीक है, 2023 इसको रिवाइज कर लीजिए। सॉरी। इंडिया स्टील 2023 का मुंबई में उद्घाटन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। फिक्की के सहयोग से हुआ है। फिक्की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, स्थापना 1927 में नई दिल्ली हेडक्वार्टर घनश्याम दास बिरला ने किया था। अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा है। ठीक है, कुछ लेटेस्ट में था कि TN रिच पहल जो है तमिलनाडु से संबंधित है। फूड कॉनक्लेव जो है वो तेलंगाना की एक पहल है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। आप इसको नोट कर सकते हो आराम से। ठीक है, आप इसको नोट करो आराम से। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में नोट करते रह करो। ठीक है, या हैंड टू हैंड नोट करते रह करो, जिससे कि आपकी जो है ना क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर आपका कम टाइम खर्च होगा, तो आप और भी चीज़ इसका ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। ठीक है भाई, इसका ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। हैंड टू हैंड लिखते रह करो क्वेश्चनों को। मैं तो वैसे ही बहुत शॉर्ट करके बताता हूँ आपको, बहुत शॉर्ट करके लिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने बांग्लादेश में सॉरी, भारत ने बांग्लादेश में केंद्र, ये क्वेश्चन अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या किस देश में की है, तो भारत ने बांग्लादेश में केंद्र अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ खोल रहा है? बांग्लादेश में। ठीक है भाई, अब यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो कौन है? यहाँ के उच्चायुक्त जो है वो कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। उच्चायुक्त कौन है? तो प्रज्ञा वर्मा है। कौन है? प्रज्ञा वर्मा। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड स्लो से कर रहा हूँ, जिससे कि आप कह सकते हो। अब ये सबसे बड़ा वीज़ा केंद्र होगा, यानी कि दुनिया में भारत का सबसे बड़ा वीज़ा केंद्र होगा। ठीक है भाई, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है, यानी क्या हुई है? बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा शुरू। ये क्वेश्चन हो गया बांग्लादेश से रिलेटेड। दूसरा बांग्लादेश से क्या हो सकता है? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। बांग्लादेश अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है भाई, पहला पनडुब्बी से शुरू करा अडानी पावर लिमिटेड ने। एक को लिख लो, अडानी पावर
लिमिटेड ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की, बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की, बिजली सप्लाई की। लो जी, कितने क्वेश्चन बन गए इंपॉर्टेंट यहाँ से, ठीक है। देख लो इसको एक बार रिवाइज कर लें, आपने नोट कर लिया हो तो। यानी कि भारत ने बांग्लादेश में केंद्र में अपना 16वां वीज़ा, बांग्लादेश के केंद्र में, यहाँ के लिख देना, बांग्लादेश के केंद्र में, केंद्र अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोल रहा है। उच्चायुक्त कौन है? प्रणया वर्मा। दुनिया में भारत का सबसे बड़ा वीज़ा केंद्र है ये, ठीक है। बांग्लादेश में पहले मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बन गए हैं। बांग्लादेश अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू कर रहा है। अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है। तो अब ये आप ही देखो कितने क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इनको नोट किया करो, इससे आपकी जो है नॉलेज गेन होगी, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी ज़्यादा, जो नॉलेज है उससे भी ज़्यादा और विस्तार होगा इसमें, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईपीएल में, इंडियन प्रीमियम लीग, आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? KL राहुल, ठीक है भाई। KL राहुल, सुनील शेट्टी के दामाद राहुल, ठीक है भाई। KL राहुल है जिन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक किया। क्रिस गेल का रिकॉर्ड क्या करा है? ब्रेक किया है, ठीक है। KL राहुल का संबंध अगर बात करें हम, KL राहुल का संबंध जो है वो लखनऊ ज्वाइंट से है। ये इसके कप्तान है। क्या है ये? कप्तान है, ठीक है भाई। लखनऊ ज्वाइंट से है ये कप्तान। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन हुआ था, कगासो रबाडा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था? लसित मलिंगा का रिकॉर्ड ब्रेक किया था इन्होंने, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया विकेट, यानी कि क्या है? आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बल्लेबाज बने हैं वो कौन बने हैं? KL राहुल बने हैं, ठीक है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन्होंने, ठीक है। KL राहुल लखनऊ ज्वाइंट्स से जो है संबंधित हैं, कप्तान है उसके, पिछली बार उप विजेता रहे थे लखनऊ ज्वाइंट्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कगिसो रबाडा जो है सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने लसित मलिंगा का ब्रेक किया है। भुवनेश्वर कुमार भारत के पहले ऐसे हैं, यानी कि भारत के पहले ऐसे बॉलर कौन है? भुवनेश्वर हैं जिन्होंने 100 विकेट ले रखे हैं, मगर विश्व में तीसरे नंबर पर हैं। विश्व में कौन से नंबर पर हैं? तीसरे नंबर पर। इतना क्वेश्चन हो गया, रिवीजन भी हो गया। बताइए, नोट करना चाह रहे हो करो, इसको जल्दी से करो नोट, जल्दी फुर्ती से। हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? बिल्कुल मोस्ट है। जर्मनी ने अपना आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है, ठीक है भाई। अब देखिए क्या है कि जो पश्चिमी वाले देश हैं वो तो अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए, पश्चिमी देश जितने भी हैं वो तो अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जर्मनी जो है वो इससे बाहर निकलना चाह रहा है, यानी कि जर्मनी जो है वो इससे क्या हो रहा है? इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और जर्मनी जो कोशिश कर रहा है वो परमाणु रिएक्टरों को बंद करने की, यानी कि जो परमाणु
केंद्र हैं बंद करने की जो मुहिम चला रहा है वो कब से चला रहा है? अगर हम बात करें तो ये चला रहा है 2002 से। कब से? 2002 से चल रहा है। जबकि ऐसा मान के चलिए जबकि पश्चिमी देश उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। समझ गए नहीं? तो जर्मनी ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को जो है बंद कर दिया है। परमाणु केंद्र बंद करने की मुहिम जो चला रहा है वो कब से चला रहा है? 2002 से। जबकि पश्चिमी देश जितने भी हैं वो उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है वो परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है भाई, ये भी बात थोड़ी सी याद रखनी है। इतनी बात आ गई समझ में? बताओ, ये हो गया क्वेश्चन। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है। परमाणु केंद्र बंद करने की मुहिम 2002 से चला रहे हैं। जबकि पश्चिम के देश जो है परमाणु रिएक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनमें उत्सर्जन कम करने के लिए। जबकि जर्मनी इससे बाहर निकलना चाह रहा है। ठीक है, जर्मनी से जो है बाहर निकलना चाह रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सतलुज जल विद्युत निगम, यानी क्या है? भारत का सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है, नेपाल में 669 मेगावाट। ये मोस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मेगावाट लोअर अरुणा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। ठीक है, और यह कौन सा प्रोजेक्ट है? यह तीसरा प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है? अरुणा नदी पर। ठीक है भाई, अरुणा नदी पर तीसरा प्रोजेक्ट है। कहाँ पर? अरुणा नदी पर। ठीक है, देख लो, भारत का सतलुज जल विद्युत निगम जो है नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुणा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है अरुणा नदी पर। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले और दूसरा कौन सा है? तो अगर हम पहले की बात करें तो 900 मेगावाट का है। 900 मेगावाट का जो है वो अरुणा 3 है। क्या है? अरुणा 3। अगर हम दूसरे की बात करें तो 695 मेगावाट। ठीक है, उसका नाम क्या है? अरुणा 4। क्या है? अरुणा 4। तो ये इससे पहले 2 प्रोजेक्ट और शुरू हो चुके हैं और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा बन गया है? वो ये बन गया है। तीसरा प्रोजेक्ट ये बन गया है। ठीक है, तो कहाँ पर बना है ये? भारत का सतलुज। ठीक है, और किस में? नेपाल में। कहाँ पर भैया? नेपाल में। ठीक है, तो भारत का सतलुज जल विद्युत निगम जो है कहाँ पर बन गया है? नेपाल में बन गया है। ठीक है, 669 मेगावाट का जो लोअर अरुणा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। तीसरा प्रोजेक्ट है ये अरुणा नदी पर। ठीक है, सतलुज की सहायक नदी है अरुणा नदी। ठीक है, सतलुज की सहायक नदी कौन सी है? अरुणा नदी। तो इतना क्वेश्चन जो है आप यहाँ तक बना सकते हो, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत तो है नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो, नोट कर लिया आपने। ठीक है ना? बताओ, इसको बढ़िया तरीके से चल रहा है आपका? क्योंकि ये मैं बिल्कुल काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैं दुनिया भर के आडंबर नहीं बना रहा हूँ यहाँ से केवल आपको एग्जाम निकलेगा यहाँ से। अरे एक एग्जाम में आप बैठ के देखो, पूरा करंट अफेयर लिख कर एग्जाम में बैठ के देखो, सारे क्वेश्चन सीधे आएंगे आपके यहाँ से। ठीक है, सीधे आएंगे यहाँ से पक्का। क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लिखते हैं क्वेश्चनों को, लिखे लिखाए नहीं बताते हम, हमें लिखना पड़ता है यहाँ से। ठीक है भाई, तो 8वां क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया दुनिया पर सबसे बड़ा, यानी कि सीरिया जानते हो, सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता? नार्को स्टेट का मतलब क्या होता? जो देश अपनी अर्थव्यवस्था को नशे के निर्यात से चलाता है, यानी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था का 90% जो है नशे के निर्यात से बनता है, उसे हम कहते हैं नार्को स्टेट।
उसे कहते हैं नार्कोस्टेट कहते हैं। ये क्लियर है आपकी, ठीक है। नशे के प्रयोग से, नशे के निर्यात से अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, उसके सेवन से अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, उसे कहते हैं नार्कोस्टेट। और यही यहाँ पर किया गया है, यहीं पे इसका किया गया है कि सीरिया का जो है ना, सीरिया का खास तौर पर जो है, सीरिया का 90% अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था का कितना, 90% नशे के निर्यात से होता है। नशे के निर्यात से, किससे होती है, नशे के निर्यात से। खास तौर पे एक दिक्कत है, एक टैबलेट है यहाँ पर, एक टैबलेट का नाम है, क्या नाम है उसका, एम्फेटिन। क्या है, एम्फेटिन। एम्फेटिन टैबलेट है, इसका सेवन ये करते हैं, यानी कि इस पर, इसमें क्या है, एक्सपर्ट है ये, क्या है इसमें, एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट है जिसके, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे गरीबों का कोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गरीबों का कोक, गरीबों का कोक कहा जाता है, इसको गरीबों का कोक कहा जाता है, ठीक है। एक कैप्टागन एक टैबलेट होती है, क्या होती है, कैप्टागन एक टैबलेट होती है, ये भी टैबलेट होती है, कौन सी, कैप्टागन टैबलेट होती है, जो कैफीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैफीन की बनी होती है, ठीक है भाई। इतनी बात को नोट कर लो, यहाँ से नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि सीरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थव्यवस्था का 90%, यानी नार्को स्टेट किसे कहते हैं, ऐसा देश जो अपनी अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग जो है नशे की दवाइयों से, नशे के निर्यात से करता हो, ठीक है, नार्को। और ये क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना, ये टैबलेट कैप्टागन टैबलेट जो है, ये इंटरनेशनल लेवल पर बंद है, इसका निर्यात जो है बंद है। तो ये किसकी तरफ से, ये इलीगल तरीके से इसका व्यापार करते हैं, ठीक है। एम्फेटिन टैबलेट में एक्सपर्ट है, और इसे गरीबों का कोक कहा जाता है। कैप्टागन टैबलेट जो होती है, ये भी नशे की होती है, ये जो बनी होती है कैफीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, कैफीन से बनी होती है, ठीक है भाई, किससे बनी होती है, कैफीन से। नोट कर लिया आपने, बताइए, हो गया नोट, हो गया ना। चलिए इस तरफ कर देते हैं कि बिल्कुल आपको सटीक डाटा मिल रहा है। बिल्कुल जो कचरा क्वेश्चन होते हैं ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बेकार से होते हैं, बिल्कुल जो परीक्षा में आते नहीं, केवल कॉपियाँ भरते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं लिखाता नहीं, हूँ बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा टाइम स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो। तो आईआईटी हैदराबाद में DRDO इंडस्ट्री का एक सेंटर, यानी कि एकेडमिक सेंटर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एकेडमिक सेंटर, जिसे हम कहते हैं एकेडमिक सेंटर खोला जा रहा है। कहाँ, क्या खोला जा रहा है, एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या खोला जा रहा है, एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जा रहा है, उद्घाटन, ठीक है भाई। ये किया जा रहा है किसमें, आईआईटी हैदराबाद DRDO का इंडस्ट्री ऑफ मतलब एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जा रहा है। और ये उद्घाटन करा किसने है, ये उद्घाटन किया किसने है, अगर हम बात करें ये किसने किया उद्घाटन, तो डॉक्टर समीर बी कामत। और ये कौन है, जल्दी बताओ कौन है, ये DRDO के क्या है, ये चेयरमैन है भैया, DRDO के चेयरमैन है। अगर हम बात करते हैं DRDO की बात करें, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, इनका नाम लिख लेना है पूरा, ठीक है। स्थापना की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर फाउंडिंग की बात अगर करूं, तो फाउंड जो किया गया वो कब किया गया था, 1900, यानी कि स्थापना की अगर बात करूं तो 1958 को स्थापित किया गया था, ठीक है भाई। अध्यक्ष की हेडक्वार्टर अध्यक्ष तो हो गए। अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। इतनी बात याद रखो, आईआईटी हैदराबाद में DRDO का इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। वो उद्घाटन करा किसने है, डॉक्टर समीर भी कामत करा है, जो DRDO को चेयरमैन है।
और DRDO की अगर बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं या और लिख दो विकास संगठन है इसका नाम, ठीक है, विकास संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर अपडेट, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि आज तक जो है हमने जो है केवल चुनिंदा क्वेश्चन उठाए हैं, ये नहीं कि कचरा उठाएं, केवल हल्का क्वेश्चन, मतलब कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है, कम पढ़ना है मगर अच्छा पढ़ना है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी नहीं कहते, हार्ड वर्क नहीं कहते, स्मार्ट वर्क कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, ऐसे ही नोट्स बनाते जाओ, अच्छे तैयारी करते चल जाओ, ठीक है भाई। अरे बात समझे, अच्छे तैयारी करते जाओ बिल्कुल। इस तरीके की तैयारी जो है आपको काम कर जाएगी, बहुत ज़्यादा आगामी परीक्षाओं में काम करेगी, और जितने एग्ज़ाम जो है आप भविष्य में दोगे तो उनके लिए भी काम है, क्योंकि क्या बन जाते हैं ये आपके ऐसा मान के चलिए समसामयिक घटना बन जाती हैं, जो कि करंट अफेयर अपडेट के काम से बाद में समसामयिक घटना का काम करती हैं, ठीक है भाई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। और मैं आपके भविष्य की जो है उज्जवल कामना करता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं कल इसी समय पर करंट अफेयर अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।